हेलो स्टूडेंट। देखिए बेटा, आज अपन यहाँ पर अच्छा कल तक हमने अंडर ग्रेविटी पर मैंने आपको जो 4 केस थे, ठीक है, 4 केस मैंने आपको इसके क्लियर करवा दिए थे। आज अपना सेक्शन मैंने कहा था कि आज से अपन स्टार्ट करेंगे क्या। अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल की बात कर रहा था कि आज से अपन न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, जिनको अपन यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, राज की समीकरण। ओके, ये है राज की समीकरण, ठीक है। सीक्रेट इक्वेशन, भैया सीक्रेट इक्वेशन है, सीक्रेट इक्वेशन, सीक्रेट इक्वेशंस में बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या है, ठीक। कंडीशन क्या हो रहती है इसके अंदर, कंडीशन ये है कि अगर कोई भी पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, अपवर्ड फेंकते हैं, कोई भी वेलोसिटी से, ठीक है, ग्राउंड से, ठीक है, ध्यान रखना है, ग्राउंड से हमने कोई पार्टिकल को फेंका, ग्राउंड से कोई पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए उसको हमने फेंका किससे, यू वेलोसिटी से, और अपन जानते हैं कि ये जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, तब इसकी प्यारे बच्चों फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। और ये इस तरीके से वापस से ग्राउंड को क्या करता है, हिट करता है। ग्राउंड को मान लीजिए वो हिट करता है वी वेलोसिटी से, ग्राउंड को वो हिट करता है किससे, वी वेलोसिटी से हिट करता है, ठीक है, या वी डेस बोल दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अपन ने कल सीखा था कि एक पूरे, है ना, राउंड जब करता है तो उसमें वेलोसिटी दोनों की क्या आ रही थी, सेम आ रही थी वेलोसिटी, क्योंकि इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होने से थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन जब अप्लाई करते हैं तो वी डेस इक्वल टू क्या हो जाता है, यू, ठीक है। तो याद रखना है ये, तो ये वाला कि v जो है ना, ठीक है, ग्राउंड को हिट करते समय जो उसकी वेलोसिटी होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो उसकी ऊपर फेंकने वाली जो इनिशियल वेलोसिटी है उसी के इक्वल होती है, उसी के इक्वल होती है। कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझना अभी इस जगह, और कहने का मतलब मेरा बेटा ये है, ये है कि अगर कोई भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ अगर फेंक रहे हो, ठीक है, और मान लीजिए कि ये पूरा एक इस तरीके से एक राउंड करके ग्राउंड को हिट कर रहा है, यहाँ से आपने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है, यहाँ से, और यहाँ पर ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, ठीक है। मैं कोई भी एक सेम लेवल, ये ध्यान रखना, लेवल सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ की और यहाँ की वेलोसिटी, जैसे मान लो ये ए पॉइंट में बोल दूं, इसको मैं बोल दूं बी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ की वेलोसिटी मान लीजिए क्या है, वी ए, ठीक है, और इधर ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है क्या, वी बी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वी ए और वी बी, ये मेरे प्यारे बच्चों इक्वल होंगे, ठीक है, वी ए और वी बी इक्वल होंगे, देखो, है ना। तो ये आपको मालूम रखना है, ठीक है। मतलब अब आपको कोई बोल दे कि 20 मीटर पर सेकंड से कोई पार्टिकुलर या ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, जब वो ग्राउंड से हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अरे भाई 20 होगी, ठीक है। हाँ, वो होता है कि जब हाफ डिस्टेंस पर उसकी वेलोसिटी इतनी थी, तो वापस जब ये मूव कर रहा है, ठीक है, और वापस से जब वो हाफ डिस्टेंस पर होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, ठीक है। तो यही तो v इक्वल टू वी बी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यार बच्चों, सेकंड 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 जो राज की समीकरण है, ठीक है, सीक्रेट इक्वेशन जो है वो ये है कि अगर हम कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंके, ठीक है, और अगर, तो मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको डायग्राम से इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। कोई पार्टिकल को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जो उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, हमने ये देखा था कि मैक्सिमम, है ना। चलो एक बार ये मान लीजिए कि ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, ग्राउंड को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो बताओ पूरा टाइम कितना लगता है, पूरा टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका क्या होता है, आप बोलते हो सर टी इक्वल टू 2u डिवाइड बाई जी होता है,
और ये मैक्सिमम हाइट तक जब पहुँचता है, मैक्सिमम हाइट पर जब पहुँचता है, तब मेरे प्यारे बच्चों इसका टाइम कितना होता है? तब आप बोलते हो सर u डिवाइड बाई g। तो मेरे प्यारे बच्चों वापस है ना, वापस आने में लगने वाला टाइम भी तो कितना होता है? u अपॉन g होता है। इसका मतलब इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में लगा टाइम, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में लगा टाइम, ठीक है? और उसी हाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप कर दे, ठीक है? तब इसको ग्राउंड तक हिट करने में लगा टाइम। दोनों मेरे प्यारे बच्चों, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। चलो एक और देखो यहाँ पर, एक और पॉइंट यहाँ पर समझो इसी का, एक और समझो। कोई ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है? और ये ऊपर की तरफ मूव करता हुआ इस तरीके से पूरा एक साइकिल कंप्लीट करके यहाँ पर हिट करता है, ग्राउंड को क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? हिट करता है। ग्राउंड को हिट कर दिया भाई। अब ग्राउंड को हिट कर दिया तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने यहाँ तक आपको कहा कि यहाँ कोई विंडो थी, यहाँ पर कोई विंडो थी, और इसको ये कितना टाइम ले रहा है ट्रेवल करने में? t1। इसको ये ट्रेवल करने में टाइम ले रहा है t1, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों वापस से जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला टाइम क्या होगा? सेम होगा। मतलब ये t2 है, तो मेरे प्यारे बच्चों टी वन और टी टू क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। टी वन और टी टू इक्वल होंगे। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है? लेवल सेम रहना चाहिए ग्राउंड से, ठीक है? लेवल सेम रहना चाहिए ग्राउंड से, ठीक है? तो उसका जो टाइम जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। वेलोसिटी क्या रहती है? सेम रहती है, ठीक है? चलो एक और देखो, एक और है यहाँ पर थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है? अगर कोई पार्टिकल जो है, अगर कोई पार्टिकल को अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है? और वो कोई भी पॉइंट को, अगर कोई भी पॉइंट को पहुंचने में अगर वो टी1 टाइम लेती है, टी1 टाइम लेती है, और उसके बाद में वो टी2 टाइम लेकर कहाँ पर आ जाती है? वापस से अपने इनिशियल पॉइंट पर आ जाती है, मतलब ग्राउंड को हिट कर जाए, ठीक है? तो क्या होता है? देखो अब इसके लिए ट्रिक ध्यान से समझना है। ऐसे क्वेश्चन तो आपको बहुत बार मिलते हैं, ऐसे तो क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलते हैं। देखो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर की तरफ, कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं, ठीक है? और ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, और फिर ये इस तरीके से घूमकर मान लीजिए ऐसे आ रही है और ग्राउंड को हिट कर रही है। अब ध्यान से समझना मैं ये एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है ए। तो सिंपल है, ये भी मेरा इनिशियल पॉइंट ही होगा। सिंपल है। अरे सही तो बात है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो, है ना? ऊपर वाई गया, नीचे माइनस वाई गया, ठीक है? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? जीरो। तो इसका मतलब इनिशियल पॉइंट ही तो है ना ये, ठीक है? अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, एक बात बताओ, मान लीजिए ये कौन सा पॉइंट है? बी। मान लीजिए कोई पॉइंट ले लिया मैंने बी, ठीक है? अच्छा बी पॉइंट को अगर ये ट्रेवल करने में कितना टाइम लेता है? टी1। बी पॉइंट को ट्रेवल करने में कितना टाइम लेता है? टी1। और उसके बाद में ये वाली जो जर्नी है, ठीक है? मैं इसको दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। इसके बाद में ये वाली जो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो जर्नी है, ठीक है? इसको ट्रेवल करने में, प्यारे बच्चों, इसको ट्रेवल करने में ये कितना टाइम लेता है? टी2। ये कितना टाइम लेता है? टी2, ठीक है? इसको ट्रेवल करने में ये टी2 टाइम लेता है। तो सिंपल है, अपन टोटल टाइम तो बता ही सकते हैं ना, ठीक है? हम क्या बता सकते हैं? इसका टोटल टाइम, ठीक है? भाई इसका टोटल टाइम कितना लगा? इसको टोटल 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 टी कितना हो जाएगा इसका? टी1 प्लस टी2। सही बात है ना? टोटल इसको पूरा ऐसा साइकिल कंप्लीट करने में यहाँ से गया टी1, यहाँ से लगा टी2, ठीक है? टोटल टाइम इसको कितना लगा? टी1 प्लस टी2। अच्छा एक बात बताओ, ये टोटल टाइम है, और अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं कि ये वाला इतना हाफ टाइम, ठीक है? ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब ये इक्वल होते हैं तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा जो टाइम होता है, मतलब ऊपर मैक्सिमम जाने के लिए टी अप, ठीक है? और मान लीजिए वापस आने का टी डाउन, ये इसके क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। ये इसके क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। टी1 प्लस टी2 डिवाइड बाई 2, ये इसके आधे हो जाते हैं, ठीक है? तो ये देखो एक ट्रिक बन गई यहाँ पर। आपको बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर की तरफ फेंका, और कोई पॉइंट को ये टी वन टाइम लेता है पार करने में, ठीक है? और वहां से उसके बाद में ये टी2 टाइम लेता है वापस से अपने इनिशियल पॉइंट पर आने में। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा टाइम बता दो, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा टाइम बता दीजिए, ठीक है? तो सिंपल है, टी1 प्लस टी2 डिवाइड बाई 2, ठीक है?
चलिए अभी इसके क्वेश्चंस में कराऊंगा, तुम्हें अभी क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके चलिए नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट। अच्छा, फिर अगला जो पॉइंट है, अगली जो इक्वेशन है अपनी, अगली इक्वेशन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर हम फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं और वो कोई पॉइंट को दो बार, ध्यान से सुनना, अगर वो ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट को, एक ही पॉइंट है, उसको दो बार पार करता है, एक बार पार करने में ऊपर जा रहा है तब तो t1 टाइम ले रहा है, फिर वापस आ रहा है ना तब उसको t2 टाइम पर पार करता है। ध्यान से सुनना, आप देखो मैं यहाँ पर इसको डायग्राम से इसको शो कर रहा हूँ। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंका, मान लीजिए किसी भी वेलोसिटी से, ठीक है, किसी भी वेलोसिटी से फेंका, हालांकि ऐसे क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन नहीं होती है, वेलोसिटी वगैरह ये सब पूछी जाती है। ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, और मान लीजिए ये मेरा वो पॉइंट है और ये मेरा है इनिशियल पॉइंट। ठीक है, और मेरा मान लीजिए कि वो बी पॉइंट है, यहाँ पर कोई विंडो है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई विंडो है। ठीक है, यहाँ पे कोई खड़ा है बेटा, उसने गुलाब का फूल फेंका, यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है विंडो पे। ठीक है, अब उसको कैच करना है। ठीक है, ऐसे ही तो क्वेश्चन होते हैं, उसको कैच करना है। यहाँ तक तो उसको लग रहा है कितना, t1 टाइम, यहाँ तक उसको क्या लग रहा है, t1 टाइम। ध्यान से समझना। ठीक है, और वापस से ध्यान से सुनना, अब वापस से की बात कर रहा हूँ मैं, वापस से की बात कर रहा हूँ कि अब इसको ये t2 टाइम में भी पार करता है। ठीक है, ये वाला टाइम है ना, ये वाला टाइम है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से शो करता हूँ। ये इतना जो टाइम है ना, ये इतना टाइम यहाँ से यहाँ तक, ये वापस से ट्रेवल करेगा ना यहाँ से। ठीक है, ये वापस से इस पॉइंट को पार करेगा कि नहीं, इस पॉइंट को पार करेगा, वापस से इस जगह पार करेगा। ठीक है, तो ये इतना टाइम मेरे प्यार बच्चों, इतना टाइम जो है वो ले रहा है t2। ठीक है, वो कितना ले रहा है, t2 ले रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यार बच्चों एक बात बताओ, ये इतना टाइम है t2। ठीक है, तो मैं इसको दूसरे कलर से शो कर रहा हूँ। ये बात बताओ, ये वाला जो टाइम है ये सेम लेवल हो गया, तो ये इतना टाइम क्या हो गया, t1। ये इतना टाइम क्या हो गया, t1। तो टोटल टाइम तो है अपने पास में, फिर तो अपने पास में क्या है, टोटल टाइम। मैं फिर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इसका टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2, पूरी जर्नी का टोटल टाइम। ठीक है, पूरी जर्नी का कितना टाइम लगेगा, t1 प्लस t2। तो इसको ऊपर और नीचे आने में, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, ठीक है, और यहाँ तक वापस से पहुंचने में, ठीक है, जो इसको टाइम लग रहा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ टी अप एंड टी डाउन, टी अप एंड टी डाउन, वो फिर से क्या हो जाएगा इनका, हाफ हो जाएगा। वो फिर से क्या हो जाएगा इनका, हाफ हो जाएगा। ओके, ये हो गया यहाँ पर इसका क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पूछ सकता है कि इसकी मैक्सिमम हाइट बता दीजिए, कितनी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, तो आप अब इजीली इस टाइम्स की हेल्प से हम इनको बता सकते हैं। तो अपन कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेते हैं। ओके, तो ये इसकी सीक्रेट इक्वेशन थी मेरे प्यार बच्चों, ये ध्यान रखनी है। 3-4 इसकी ये सीक्रेट इक्वेशन है। ठीक है, इस मोशन के लिए है, हालांकि हम इसको, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली पूरा मेथड तरीके से भी इसको कराऊंगा। तो ये एक तरीके से आप ट्रिक भी यहाँ पर इसको, ट्रिक के फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हो, ताकि आप क्वेश्चंस को जल्दी से सोल्व कर सको। ठीक है, कहीं कभी बार हमें टाइम, हम इक्वेशन से सोल्व कर रहे होते हैं और कभी बार ऐसे ही टाइमों की हमें नीड हो जाती है, तो आप ऐसी ट्रिक लगा के उनमें पुट कर दीजिए वैल्यूज। ठीक है, और वो इक्वेशन जल्दी से सोल्व हो जाती है। ओके चलिए, देखो प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या है, अब देखो जो अपने अभी वो क्या पढ़ के आए, राज की समीकरण। ठीक है, सीक्रेट इक्वेशन, उस पर बेस यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं अपन एक तो इसको अपनी सीक्रेट इक्वेशन से सोल्व करेंगे, और मैं एक पूरा मेथड से इसको सोल्व करके बताऊंगा, जो मैंने साइन कन्वेंशन आपको समझाया हुआ था पहले प्रीवियस वीडियो में, उसी के हेल्प से फिर हम इसको भी पूरा सोल्व करेंगे कॉन्सेप्चुअली तरीके से। दोनों तरीके से मैं इसको बताने जा रहा हूँ। ओके, देखो पहला जो क्वेश्चन क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, ठीक है, इफ इट क्रॉसेज, कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फेंक रहे हैं। इफ इट क्रॉसेज ए पॉइंट 2 टाइम्स, अगर ये एक ही पॉइंट को 2 बार क्रॉस कर रहा है, ठीक है, 2 बार क्रॉस कर रहा है, मतलब जो लास्ट वाला जो पॉइंट था अपना, ठीक है, सीक्रेट इक्वेशन में, ठीक है, 81 एंड t2 टाइम, देन फाइंड। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, या तो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी मतलब कितनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, या वेलोसिटी व्हेन इट इज द ग्राउंड, या फिर वेलोसिटी वो बतानी है जब ये ग्राउंड को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। अच्छा, ये तो अपन जानते हैं कि प्रोजेक्टेड वेलोसिटी और जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तब ये दोनों वेलोसिटी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी ना। तो इनमें से कोई भी एक वेलोसिटी आपको फाइंड कर लेनी है। ठीक है, जो भी पूछे वो आप बता सकते हो। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पूछा है, वेलोसिटी एट हाफ हाइट ऑफ द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का जो हाफ पॉइंट होगा, ठीक है, ठीक, हाफ पॉइंट होगा, वहां पर हमें वेलोसिटी बतानी है।
ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं, अब देखो ध्यान से समझना है, ठीक है, ध्यान से समझना। सॉरी, देखो प्यारे बच्चों, पहले हमें क्या फाइंड करना है, पहले हम एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा पहले पिक्चराइज कर देता हूँ। तो ये यहाँ से कोई भी वेलोसिटी से इसको फेंका होगा, ठीक है, ये ऊपर गया होगा, ऐसे ऊपर गया, और ये इस तरीके से आया और ग्राउंड को क्या करता है, हिट करता है, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट। मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पर वेलोसिटी मान लीजिए ये यू जीरो हो जाती है, ठीक है, और ये मान लीजिए ये अपने लिए यू डेज है, ओके, ये यू डेज है, और ये यू है, और ये मेरे प्यार बच्चों वी है। मान लीजिए मैक्सिमम हाइट है एच, ये मैक्सिमम हाइट है एच है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ मैं। अच्छा, ये वो पॉइंट है, ये अपना इनिशियल पॉइंट है ए, और ये वो पॉइंट है जिसको ये 2 बार क्रॉस कर रहा है, मतलब ऊपर जाने में ये वाला टाइम तो लग रहा है इसको T1, ये वाला टाइम लग रहा है इसको कितना, T1, और ये वापस ऐसे घूम के जब ये इस लेवल पर यहाँ पर पहुंचेगा, दैट बी पॉइंट, ठीक है, ये इस तरीके से घूम के जब ये यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है, तब इसको कितना टाइम लग रहा है, T2 टाइम, ठीक है। भाई हम घड़ी से अगर टाइम को नोट करते हैं ना, ठीक है, तो ऊपर फेंका तो एक बार नोट किया तो कितना लगा उसको, मान लीजिए T1, फिर दूसरी बार ये वापस से उसी पॉइंट को क्रॉस कर रहा है तो उसको टाइम लग रहा है, घड़ी पे नोट कर रहे हैं तो वो आ रहा है T2, इस तरीके से हम नोट कर रहे हैं इनको, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि टोटल टी अप और टी डाउन, टी अप और टी डाउन के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, बस उसी को अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर कहूँ कि इसका टी अप मतलब टोटल ऊपर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा टाइम, और टोटल वापस से इसको नीचे आने में लगा टाइम, ठीक है, वापस नीचे आने में लगा टाइम, यहाँ तक जब पहुंचेगा, ठीक है, तो इसको ऊपर जाने में ये लगा टाइम, ठीक है, इसको ये पूरा नीचे आने में लगा इतना टाइम, ठीक है, ये तो अपन जानते ही हैं। और ये कितना होता है, T1 प्लस T2 एंड डिवाइड बाई 2, ये होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो गया, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि इसमें प्रोजेक्टेड वेलोसिटी बता दो, या फिर वेलोसिटी वो बता दी जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी मुझे बतानी है, ध्यान से सुनना, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी मुझे यू बतानी है, ठीक है। तो यू हम कैसे फाइंड करें अभी यहाँ पर, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं भाई यहाँ पर अगर मैं कोई भी जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन को मैं अप्लाई करूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन को मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन को हम अप्लाई करते हैं, जैसे v इक्वल टू क्या होती है, u प्लस ए वाई टी, ए वाई टी। अच्छा, ऊपर की तरफ फेंका है, ऊपर की तरफ फेंका है इसको मेरे प्यार बच्चों, ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। और ये t कौन है, T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2, ध्यान रखना, ठीक है। भाई ऊपर की तरफ फेंका ना, तो मुझे मान लीजिए u चाहिए, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी के लिए यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, जीरो। ऊपर की तरफ फेंका तो u ही रहेगा। अच्छा, ए वाई क्या रहेगा, माइनस जी रहेगा, सही बात है ना, ए वाई क्या रहेगा, माइनस जी हो जाएगा। और टी, टी कितना है, टी है बेटा T1 प्लस T2 एंड डिवाइड बाई 2, ये यू इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये यू इक्वल टू इसका कितना आ गया, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी कितनी आ गई, जी T1 प्लस T2 एंड डिवाइड बाई 2, ये इसकी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी आ गई प्यारे बच्चों, ओके। फिर देखो, मान लीजिए ये वाली हमें वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी चाहिए, मैं वापस से वही लगा रहा हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए वाई टी, ये चाहिए मुझे। अच्छा, जब हम इसको फेंक रहे हैं, मतलब जब ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तब ये मान लीजिए हमने इसको यहाँ से ड्रॉप किया, तो जब ये नीचे आएगा तो ये वाली वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो, ये वाली वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो। तो ये तो हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों जीरो, ओके, ये क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। फिर हम प्लस, ठीक है, और ए वाई क्या होता है, माइनस जी टी, और टी कितना होगा इसका, T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2, तो v इक्वल टू क्या आ गया, माइनस जी, ठीक है, T1 प्लस T2 एंड डिवाइड बाई 2। अच्छा, माइनस साइन तो क्या शो करता है, इसकी डायरेक्शन को, कि इसकी डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, तो इसका मेरे प्यार बच्चों मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जी T1 प्लस T2 एंड डिवाइड बाई 2, जिसका मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है, प्लस साइन आ रहा है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है, नेगेटिव साइन आ रहा है इसका मतलब इसकी डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम सेकंड इक्वेशन को क्या अप्लाई कर सकते हैं क्या, सेकंड इक्वेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, हम्म,
सेकंड इक्वेशन को मैं डाउनवर्ड वाले डाउनवर्ड, क्योंकि मेरे पास में अगर मैं सेकंड इक्वेशन अप्लाई करूँ तो मुझे प्रोजेक्टेड वेलोसिटी चाहिए होगी ऊपर की तरफ वाले के लिए, ठीक है, मान लीजिए ऊपर है ना, अपवर्ड मोशन के लिए, तो मैं डाउनवर्ड मोशन को कंसिडर करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, डाउनवर्ड मोशन को कंसिडर करता हूँ। मान लीजिए ये मैक्सिमम हाइट है, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है एच, हमें यही तो फाइंड करनी है। तो जब ये डाउनवर्ड वापस से आ रहा है तब अपन जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है, जीरो, और ये इसको हिट करेगा वी वेलोसिटी से, ठीक है, वी वेलोसिटी इसको हिट करता है, तो हमें वापस नीचे आने का टाइम मालूम है भैया, वापस नीचे आने का टी डाउन, हमें टी डाउन मालूम है, हमें टी डाउन मालूम है। तो अपन जानते हैं इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू, इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वाई टी, ठीक है, टी डाउन कर देता हूँ, टी डाउन स्क्वायर, टी डाउन स्क्वायर। अच्छा यू जीरो हो गया, वाई क्या हो गया, माइनस एच हो गया, वाई क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, माइनस एच। में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अरे यहाँ से ये अपना क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये सब समझाया हुआ मेरा पीछे वाले वीडियोस में। वाई क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, सॉरी ये वाला रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो इसके नीचे वाला, इसके नीचे क्या हो गया भाई, ये एच क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो वाई क्या लिखूंगा मैं, माइनस एच, यू तो जीरो है। अच्छा फिर प्लस, तो ये ए वाई क्या है, माइनस, तो माइनस हाफ जी टी डाउन क्या है, टी वन प्लस टी वन प्लस टी टू एंड डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है, हाफ, ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल, हाफ जी एंड टी वन प्लस टी टू ऑल स्क्वायर, ठीक है, और टू का स्क्वायर कितना हो गया, फोर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं एट लिख दूं ना, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, एट, ठीक है, तो डिवाइड बाई एट, तो वन बाई एट या जी बाई एट इंटू टी वन प्लस टी टू का ऑल स्क्वायर, ये मेरे प्यारे बच्चों इसकी क्या आ गई, मैक्सिमम हाइट आ गई। ओके, ये इसकी क्या आ जाती है, मैक्सिमम हाइट। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये देखो सारी सीक्रेट इक्वेशन से ये सोल्व हो रहे हैं, फटाफट सोल्व हो रहे हैं सीक्रेट इक्वेशन से ओनली, ठीक है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब हाफ पॉइंट पर पहुंचते हैं, मैक्सिमम हाइट के हाफ पॉइंट पर पहुंचते हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट थी, मैक्सिमम हाइट थी, ठीक है, जब ये हाफ पॉइंट पर पहुंच रहा है, ठीक है, हाफ पॉइंट पर मान लीजिए ये वाला हाफ पॉइंट है, ठीक है, और हाफ पॉइंट में तो ये क्या हो जाएगा अपना एच बाई टू हो जाएगा ना, ये एच बाई टू हो जाएगा, यू वेलोसिटी से फेंका है इसको, ठीक है, हाफ पॉइंट का, हाफ पॉइंट पर हमें क्या बतानी है, इसकी वेलोसिटी बतानी है, हाफ पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, काम क्या कर लेता हूँ कि मैं डाउनवर्ड वाला मोशन ले लेता हूँ, कौन सा मोशन ले लूँ, डाउनवर्ड वाला, भाई ऊपर फेंकने वाली वेलोसिटी तो हमें दी नहीं है, दी नहीं है ना, अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली करना है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो आप पहले ये वेलोसिटी निकालो, वैसे भी आप पुट करके इनको सोल्व कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि मैं इधर से इसको फेंक रहा हूँ, तो ये भी तो हाफ ही हो जाएगी, हाइट हो जाए, ये भी तो हाफ ही हो जाएगी ना हाइट, ठीक है। तो ये वाला ऊपर फेंको तब भी, और नीचे आएगा तब भी, वेलोसिटी तो सेम ही रहती है ना, तो ऊपर फेंको या नीचे फेंको, तो अपन डाउनवर्ड वाला मोशन ले लेते हैं। डाउनवर्ड वाले मोशन में ये वेलोसिटी तो हम जानते हैं, मैक्सिमम हाइट पर ये वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो, ठीक है, और जब ये हिट करेगा तो वेलोसिटी मान लीजिए क्या है, v है। तो सिंपल है, अपन फॉर्मूला लगा दे, मान लीजिए ये क्या है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है v इक्वल टू रूट टू जी एच, है ना, थर्ड इक्वेशन से v इक्वल टू रूट टू जी एच, और वो h इसकी कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, h बाई टू, h कितनी है इसकी, h बाई टू, ठीक है, टू से डी टू कैंसिल हुआ, v इक्वल टू रूट जी एच आ गया, ठीक है, और ये मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी आ गई भाई, मैक्सिमम हाइट थी अपने पास में, ये थी इंटू वन बाई एट जी टी वन प्लस टी टू होल स्क्वायर, यही थी, ठीक है, तो इसका जी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एट का तो क्या हो जाता है, वन डिवाइड बाई टू रूट टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा जी डिवाइड बाई टू रूट टू इंटू टी वन प्लस टी टू, इंटू टी वन प्लस टी टू, ये लीजिए इसकी वेलोसिटी आ गई। ओके, तो ये हाफ पॉइंट पर भी हमें वेलोसिटी मिल गई। अच्छा अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें कौन सा मेथड, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मेथड, पूरा पूरा डिटेल से, अब पूरा हम डिटेल से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि अपने पास में क्या है, ठीक है, मेथड सेकंड है अपने पास में। अब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका कोई भी वेलोसिटी से, मान लीजिए वो वेलोसिटी क्या है, u, ठीक है, और ये मैक्सिमम हाइट थी इसकी, मान लीजिए क्या है, h, ओके, ये अपना इनिशियल पॉइंट a, ये वो पॉइंट है b जिसको ये दो बार क्रॉस करता है,
और ये यहाँ पर इसको वेलोसिटी v से इसको क्या करता है, हिट करता है। और मान लीजिए ये वो वाला पॉइंट है b, ठीक है। इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम ले रहा है, ये t1, और ये वाला टाइम, ठीक है, ये वाला टाइम, ठीक है, ये कितना टाइम है, t2, ठीक है। बेटा अब मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन को अप्लाई करूंगा, ध्यान से सुनना। मैं एक बार पहले तो इक्वेशन को लिखूंगा, ध्यान से सुनना। y जो है मेरे प्यार बच्चों, y इक्वल टू होती क्या है, y इक्वल टू होती है मेरे प्यार बच्चों ut प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले जब अपवर्ड मतलब t1 टाइम है ना, t1 टाइम, फॉर t1 टाइम के लिए मैं ये इक्वेशन लिखूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। फॉर t1 टाइम के लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। तो जब ये अपना रेफरेंस पॉइंट हो गया, ध्यान से सुनो, ये क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। तो मैं इस y जो है ना मेरे पास, मान लीजिए मैं पहले मैक्सिमम हाइट से ही इसको सोल्व करना चाहूंगा। ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, ये इसकी क्या है, मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। तो इसको ऊपर जाने में जो भी टाइम लग रहा है, ऊपर जाने में मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसको जो भी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर ये वाली हाइट कंसीडर करता हूँ सबसे पहले, h, इससे ये सोल्व होगा। ये वाली हाइट कंसीडर कर लेता हूँ h। अब मैं मेरे प्यार बच्चों, इसको मैं ऊपर जाने के लिए देखो ऊपर वेलोसिटी डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, ठीक है। और ये वाली स्मॉल h भी है ना इस रेफरेंस पॉइंट से किधर है, ऊपर की तरफ। तो y क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, ठीक है। y प्लस में लिखेंगे, और मैं उसको क्या लिखूंगा, स्मॉल h इक्वल टू अच्छा, कितनी वेलोसिटी से इसको फेंका है, u से फेंका है, ओके। इस पॉइंट तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लग रहा है, t1, कितना लग रहा है, t1। अच्छा, ऊपर जा रहा है तो लेकिन ए वाई तो क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो ये माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन हो गई, क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब ये मेरे प्यार बच्चों, इसको ऐसे क्रॉस करके वापस से यहाँ पर पहुंचेगा, t2 टाइम ले रहा है। अब ये क्या ले रहा है, t2 टाइम ले रहा है, ध्यान से समझ गए, ये कितना टाइम ले रहा है, t2 टाइम ले रहा है इसको यहाँ तक पहुंचने में। तब भी मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ तक पहुंचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एच ही रहेगा। देखो यहाँ से टी टू, जब टी टू टाइम लग रहा है ना, टी टू टाइम लग रहा है, तो ये इनिशियल पॉइंट अपना, ठीक है, और ये इसका फाइनल पॉइंट। तो बताओ इनिशियल डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो ये तो एच ही रहेगी ना, अभी भी क्या रहेगी, एच, टी टू टाइम के लिए भी वो क्या है, एच ही है, ठीक है। तो मैं एच ऊपर की तरफ फेंका था, इसलिए वेलोसिटी क्या रहेगी, यू, रेफरेंस पॉइंट अभी भी अपना यही है, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है, टी टू, ठीक है, एंड माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर, दैट सेकंड इक्वेशन। अब मेरे प्यार बच्चों, अब एक बात बताओ, जब हाइट दोनों सेम है तो मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ क्या, दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यू टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर इक्वल टू यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू ऑल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इससे क्या फाइंड कर लूंगा, वेलोसिटी। तो ये यू टी वन इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, यू टी वन माइनस यू टी टू, और इसको मैं भेज देता हूँ इधर, तो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, हाफ जी टी वन स्क्वायर माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर, ठीक है। मैंने यू यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो ये बन गया टी वन माइनस टी टू एंड इक्वल टू, ये बन गया जी डिवाइड बाई टू टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यू टी वन माइनस टी टू इक्वल टू जी डिवाइड बाई टू, इसको हम लिख सकते हैं टी वन प्लस टी टू इंटू टी वन माइनस टी टू, ओके। ये और ये कैंसिल हुआ, तो प्यारे बच्चों इसकी वेलोसिटी क्या आ रही है, इसकी ऊपर फेंकने वाली जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है जी अपॉन टू टी वन प्लस टी टू, टी टू, ये इसकी मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। ये इसकी वेलोसिटी आ गई। देखो भाई कहाँ पर है भाई, वो कहाँ गया, ये रही, ओके। ये वेलोसिटी आ गई, ये अपनी राज की इक्वेशन से एक लाइन में हो गया था। और इसको जब हम पूरा कॉन्सेप्चुअली तरीके से सोल्व कर रहे हैं, देखो इस तरीके से इसको सोल्व करना पड़ेगा, ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब इसकी जब वेलोसिटी मिली है ना हमें,
अब हमें इसकी क्या मिल गई, वेलोसिटी मिल गई। अब इसकी वेलोसिटी मिल गई तो हम इसकी मैक्सिमम हाइट अब बता सकते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए अपन जानते हैं, मैक्सिमम हाइट के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एंड फॉर मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ। फॉर मैक्सिमम हाइट, जैसे मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, वेलोसिटी आ गई। फॉर मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g ना। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। मेरे प्यार बच्चों, u तो है अपने पास में, ठीक है, u कितना है, g स्क्वायर कर दो इसको, मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसको, g स्क्वायर डिवाइड बाई 4, इसका स्क्वायर करना है, t1 प्लस t2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2g। एक g से g कैंसिल करो, 4 टू जा 8 हो गया नीचे आने से, ठीक है। तो मेरे प्यार बच्चों h इसकी कितनी आ जाएगी, g डिवाइड बाई 8 t1 प्लस t2 ऑल स्क्वायर। ये मेरे प्यार बच्चों इसकी क्या आ गई, मैक्सिमम हाइट आ गई। देख लो, ये इसकी क्या आ चुकी है, ये इसकी मेरे प्यार बच्चों क्या आ चुकी है भाई, मैक्सिमम हाइट। ये इसकी क्या आ चुकी है, मैक्सिमम हाइट। कहाँ गई भाई, कहाँ गई, हाँ ये रही। ओके, ये मैक्सिमम हाइट आ गई बेटा, ठीक है। तो ये किससे था, सीक्रेट इक्वेशन से, और ये किससे था, कॉन्सेप्चुअल तरीके से, ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल तरीके से था, कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा 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 अच्छा, इसमें फाइनल वेलोसिटी तो अगर आपसे पूछेगी जब हिट से करेगा ग्राउंड को तो वो बेटा वो तो वही रहेगी, यही रहेगी, कहाँ गई वो, g/2 t1 प्लस t2 ही रहेगी, ठीक है। सेम लेवल पर वेलोसिटी क्या रहती है मेरे प्यार बच्चों, सेम रहती है। अच्छा, इसमें आपसे अगर इसमें इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछते हैं, इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछते हैं कि जो वो पॉइंट था जिसको ये 2 टाइम क्रॉस कर रहा है, तो वो हाइट क्या होगी, वो स्मॉल h कितनी है, वो स्मॉल h भी बता दो भैया। तो वो सिंपल है, हमने इक्वेशंस ऑफ द मोशन लिखी थी ना ऊपर, है ना, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन को आप अप्लाई कर दो। मान लीजिए आपको ये हाइट ही पूछ ली ग्राउंड से, कि उस पॉइंट की हाइट बता दो, ग्राउंड से हाइट ही बता दो उसकी, तो आप तो लिखोगे तो यही ना, h इक्वल टू क्या लिखोगे, ut1 u t1 एंड माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। इसको भी हम सीक्रेट इक्वेशन से सोल्व कर सकते थे। सीक्रेट इक्वेशन से क्या निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लो। सीक्रेट इक्वेशन से क्या निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लो, फिर वेलोसिटी निकाल कर पुट कर दो, ठीक है। तो h इक्वल टू सीक्रेट इक्वेशन से अपने पास में वेलोसिटी कितनी आ रही, g/2 t1 प्लस t2, g/2 t1 प्लस t2 एंड इंटू t1 एंड माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। ओके, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सो h इक्वल टू ये क्या हो जाएगी, g/2 t1 स्क्वायर प्लस g/2 t1 इंटू t2, ठीक है, एंड माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। क्लियर नहीं आता। अच्छा, तो ये टर्म और ये टर्म तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो h इसका कितना आ गया, हाफ g t1 इंटू t2, हाफ g t1 इंटू t2, जी इसकी वेलोसिटी आ गई। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा देखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए कि कोई प्यार बच्चों कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से एक पर्सन खड़ा है, यहाँ पर एक कोई पर्सन है, ठीक है, और वो कोई बॉल है, कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकता है कोई बॉल को, ठीक है, बॉल को फेंका ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी से, और ये पूरा ऐसे ट्रेवल करके मान लीजिए ऐसे आकर ये ग्राउंड को हिट करती है, ग्राउंड को हिट करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ग्राउंड को हिट करने में अगर t1 टाइम ले रही है, ये तो ले रही है t1 टाइम, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये है कि यही पर्सन अगर इस बॉल को केवल ड्रॉप करता है, मतलब सॉरी फेंकता है इसको यू वेलोसिटी से, इसको क्या करता है, नीचे की तरफ फेंकता है यू वेलोसिटी से, उतनी ही वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी इसको ऊपर की तरफ फेंका है, उतनी वेलोसिटी से इसको नीचे की तरफ फेंकता है, नीचे की तरफ फेंकता है, ठीक है, नीचे की तरफ फेंकता है। तब मेरे प्यारे बच्चों इसको लग रहा है टाइम t2, ठीक है। तो ये ही पर्सन अगर उसी बॉल को केवल क्या करे, ड्रॉप करे, केवल क्या करे, ड्रॉप करे, बॉल को केवल क्या करे, ड्रॉप करे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या रहे इसकी, 0 रहे, ड्रॉप करे। तब ये वाला टाइम जो होगा ना, ये वाला टाइम वो क्या होगा, ये वाला टाइम इसका क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो, यहाँ पर खड़ा जो पर्सन है वो इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है यू वेलोसिटी से,
वो पूरा यहाँ तक इसको पहुंचने में t1 टाइम लग रहा है। नीचे फेंक रहा है u वेलोसिटी से t2 टाइम लग रहा है। ड्रॉप कर रहा है तो t मान लीजिए कोई भी t टाइम लग रहा है, तो हमें ये फाइंड करना है। अच्छा, ये t टाइम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो पहले आप इसको जनरलाइज करो कि आप कैसे आप इनको सोल्व कर सकते हो। तो आपको ये टाइम फाइंड करना है। ड्रॉप करा तो सिंपल है, आप बोलोगे सर इसकी अगर मुझे हाइट मालूम होती, अगर मुझे इसकी क्या मालूम होती, हाइट, ठीक है, तो मैं ये टाइम इजीली फाइंड कर सकता था। किसे? सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन से। भाई y इक्वल टू क्या होगा, यू टी, ठीक है, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अच्छा, u तो इसका क्या है, जीरो, और y इसका क्या हो गया, माइनस एच। अच्छा, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये अपना क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस एच हो गया, ठीक है, u जीरो हो गया, ए वाई क्या हो गया, माइनस जी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h इक्वल टू क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। आपको ये t फाइंड करना है, और t के लिए h रिक्वायर्ड है, t के लिए क्या है, h रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब h रिक्वायर्ड है तो हम h कैसे फाइंड करें? h को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इन दोनों से कुछ इक्वेशन बनाएंगे और उससे इनको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं t1 टाइम के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ, फॉर t1 टाइम के लिए मैंने अभी पहले भी बताया था कि ये जहाँ से भी हम फेंकते हैं उसको हम रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं। ऊपर की तरफ फेंकते हैं हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो नीचे की तरफ होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ये ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, अब ध्यान सुन लो। अब देखो, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। मैं पहले वापस से वही इक्वेशन ऑफ द मोशन लिख रहा हूँ सबसे पहले वापस से, ताकि आप अच्छे से समझ सको। यू टी वन प्लस हाफ ए वाई टी1 स्क्वायर। ओके, अच्छा, ऊपर की तरफ फेंका है, रेफरेंस पॉइंट ये है, लेकिन ये y मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना, इसका यही होगा ना, इसका डिस्प्लेसमेंट तो, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट इसके रेफरेंस में नीचे जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस एच। मैंने इसको लिखा माइनस एच। ऊपर की तरफ फेंका है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगी, यू टी1 माइनस, क्योंकि ए वाई तो माइनस ही होगा, माइनस हाफ जी टी1 स्क्वायर। दैट्स फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इस वाले के लिए करते हैं, फोर टी टू टाइम। अब हम टी टू टाइम के लिए इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। पहले हमने लिखा टी1 टाइम के लिए, अब हम लिख लेते हैं फॉर टी टू टाइम। अच्छा, टी टू टाइम के लिए अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखूँ तो वो इक्वेशन क्या बनने वाली है, ये रेफरेंस पॉइंट नीचे फेंका है, ठीक है। अच्छा, वाई डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा नीचे के लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस एच। नीचे फेंका है इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव होगी, सो माइनस यू, टाइम कितना ले रहा है, टी2, ठीक है, एंड माइनस हाफ जी टी2 स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको केवल इतना ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस एच है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहीं तक छोड़ा, मैं पॉजिटिव नहीं कर रहा हूँ इसको। ओके, दैट सेकंड इक्वेशन। अब दोनों एच देखो यहाँ पर, दोनों एच देखो यहाँ पर इक्वल है, क्योंकि मुझे एच को मैं डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर एच रिक्वायर्ड तो है, लेकिन एच मैं डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकता। तो मैं इसके यहाँ पर क्या करूंगा, फिर पहले इसकी वेलोसिटी फाइंड कर लेता हूँ। पहले मैं इसकी ये वेलोसिटी, अच्छा, ये वेलोसिटी भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, वेलोसिटी भी तो पूछ सकता था, ठीक है, कि कितनी वेलोसिटी से इसको फेंका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, है ना, हम यहाँ पर इस फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो मैं माइनस कर रहा हूँ, ओके, माइनस कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस माइनस एच एंड दिस माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जीरो, ठीक है, एंड इक्वल टू यू टी1, ठीक है। और ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस यू टी टू, ठीक है। और ये माइनस तो है ही, माइनस हाफ जी टी1 स्क्वायर, और ये फिर अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हाफ जी टू स्क्वायर। ओके, अब हम इसको सोल्व करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये u तो कॉमन आ ही गया, और ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, माइनस यू, ठीक है, और भाई इसको मैं पूरा ब्रैकेट में ले लूँ, और ये क्या माइनस है ना, सॉरी ये प्लस है, ये पूरा इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं माइनस यू ओनली क्या लिख रहा हूँ, टी1 प्लस टी2, ठीक है, टी1 प्लस टी2, ओके। और ये इधर क्या रहेगा, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, हाफ जी प्लस वाले को मैं एक साइड इधर लिख लेता हूँ, हाफ जी, ये टी2 स्क्वायर हो गया माइनस टी1 स्क्वायर हो गया, ठीक है, ऐसे लिख दे ब्रैकेट में कॉमन लेकर। अच्छा, तो ये
ये देखो यहाँ पे ये माइनस का चल रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाएगी यार, दिक्कत हो जाएगी। साइन कन्वेंशन, सॉरी साइन कन्वेंशन, ये मैंने गलत कर दिया। इसको यहीं ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ऐसे रहने दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो माइनस बचेगा तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस जी डिवाइड बाई टू, माइनस कॉमन लेकर, तो ये t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ताकि ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाए, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ओके। अच्छा, अब मेरे प्यार बच्चों, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर ये वापस से वही बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो u t1 प्लस t2, ठीक है, इक्वल टू जी अपॉन टू, ये हो गया t1 प्लस t2, और ये हो गया t1 माइनस t2। तो ये t1 प्लस t2 कैंसिल हो गया, तो u इक्वल टू क्या आ गया, g बाई टू t1 माइनस t2। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ रही है, u इक्वल टू g बाई टू t1 माइनस t2, t1 माइनस t2, t1 माइनस t2 आ रही है भैया, t1 माइनस t2 आ गई, ये वेलोसिटी आ गई इसकी। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, h। अब हम h फाइंड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इधर कर लेता हूँ इसको, भाई हमें अब h फाइंड करना है। तो अपनी इक्वेशन जो थी ना, ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन अप्लाई कर दूँ, मैं यहाँ पर कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये माइनस h इक्वल टू u कितना आया था, g अपॉन टू t1 माइनस t2, t1 माइनस t2 एंड इंटू t1, ओके, एन माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। ठीक है, ये वो हाइट जो है ना, ये हाइट वही आएगी जो पहले हमने किया था, ये केवल मेरे कॉन्सेप्चुअली तरीके से इसको समझाना था मेरे को। जी बाई टू t1 इंटू t1 दैट इज t1 स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस जी डिवाइड बाई टू t1 इंटू t2, देखो वही आ रही है, ओके, एंड माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, और माइनस कैंसिल हो गया, सो h इक्वल टू क्या आ गया, हाफ जी t1 इंटू t2। अच्छा, ये आ गई अपनी हाइट आ गई, ठीक है, t1 इंटू t2, और ये हाइट किसके इक्वल है, हाफ जी t1 टी स्क्वायर के, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ जी t1 इंटू t2, ये मेरे प्यार बच्चों इक्वल है हाफ जी टी स्क्वायर के, हमें हमें टी फाइंड करना है, हाफ जी कैंसिल हो गया, सो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या बना, t1 इंटू t2, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट t1 इंटू t2। ये मेरा प्यारे बच्चों इसका आंसर हो गया। मतलब आपको केवल टाइम गिवन है, आपको बोला कि कोई वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, तब इसको टाइम लग रहा है कितना, 2 सेकेंड। ठीक है, नीचे फेंका किसी वेलोसिटी से, तब इसको टाइम लग रहा है 1.5 सेकेंड या 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड टाइम लग रहा है। ठीक है, तो जब इसको ड्रॉप करते हैं तब इसको कितना टाइम लगेगा, तो सिंपल है, क्या करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला 2 और 1 यहाँ पर पुट करो, मल्टीप्लाई करो, रूट लो उसका, और ये आंसर आ गया। ओके। अच्छा, अभी इसी क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों, इस वेलोसिटी को हम जो है सीक्रेट इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते थे। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम किससे फाइंड कर सकते थे, सीक्रेट इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सीक्रेट इक्वेशन, ये क्या हो रहा है भाई, दिखाई नहीं जा रहा। ओके, हम इसी इक्वेशन को किससे फाइंड कर सकते थे, सीक्रेट इक्वेशन, ओके सही है। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम सीक्रेट इक्वेशन, ठीक है, सीक्रेट इक्वेशन से ये वेलोसिटी मुझे बतानी है, तो वो सिंपल है, देखो यहाँ से देखो, तुम्हें मालूम है सीक्रेट इक्वेशन में मैंने क्या बताया था, सीक्रेट इक्वेशन में मैंने बताया था कि सेम लेवल होता है तब टाइम कैसा रहता है, सेम रहता है। मैं ये वेलोसिटी देखो फाइंड कर सकता हूँ, कैसे, क्योंकि जब ये मैंने यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ फेंका है, तो मेरे प्यार बच्चों ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी ये तो क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, अगर मुझे ये वाला टाइम मालूम लग जाए, ये वाला टाइम मालूम लग जाए, ये वाला टाइम, तो ये वाला टाइम तो बहुत सिंपल है कि ये पूरा टाइम इसको कितना लग रहा है, t1, और ये इतना टाइम क्या है, t2, तो इसका मतलब ये टाइम भी यहाँ तक का कितना होगा, t2 ही होगा, तो बच्चा कितना, t1 माइनस टी टू, कितना बचा, t1 माइनस टी टू, ये वाला टाइम कितना बचा, t1 माइनस टी टू, देखो खत्म हो गया ये, वेलोसिटी आ गई डायरेक्टली, वेलोसिटी आ गई कैसे, u इक्वल टू यू इक्वल टू यू इक्वल टू आप यहाँ पर अप्लाई करो, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन को, टाइम है अपने पास में, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, यू वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका है, यू वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका है, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अच्छा सॉरी सॉरी, ये इतना टाइम है ना, ये इतना टाइम थोड़ी है, टी वन माइनस टी टू डिवाइड बाई टू होगा ना, टी वन माइनस, भूल गए तुम लोग, ठीक है,
कि ये ऊपर फेंका ऐसे, ठीक है, तो ये पूरा इतना टाइम, ये वाला टाइम मिला है ना हमें, तो ये वाला टाइम, भाई ये इतना टाइम क्या है, T1, ये इतना टाइम क्या है, T1, और मैं इसमें से अगर ये माइनस करूंगा तो ये वाला टाइम आ गया ना अपने पास में, T1 माइनस T2, ये वाला टाइम आ गया ना, T1 माइनस T2, तो हमें तो ये हाफ वाला चाहिए, हाफ वाला तो T1 माइनस T2 डिवाइड बाई 2 हो गया ना, ये टाइम कितना आ गया, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब U इक्वल टू में क्या लगा दो, GT, और वो टाइम कितना है अपने पास में, ठीक है, T1 माइनस T2 एंड डिवाइड बाई 2, ये लो, ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई। अच्छा, अब आप है ना हाइट के लिए इक्वेशन कोई भी अप्लाई करो, अप्लाई करके हाइट फाइंड कर सकते हो, और हाइट आ जाती है, फिर ये टाइम इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं ऐसा ही कुछ एक और क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हें सोल्व करवा देता हूँ। देखिए देखो प्यार बच्चों, अब नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन, आपने ऐसा जनरली क्वेश्चन देखा होगा, ए बैलून स्टार्ट राइजिंग, कोई बैलून है और वो राइजिंग करना स्टार्ट करता है, मतलब रेस से स्टार्ट हो रहा है अपवर्ड तरफ, विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ए, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ए, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ए, आफ्टर टाइम टी नॉट, आफ्टर टाइम टी नॉट सेकेंड, अ पैकेट इज ड्रॉप्ड, कोई पैकेट है, टी नॉट टाइम के बाद में उसको ड्रॉप करा जाता है फ्रॉम इट विच रीचेज द ग्राउंड आफ्टर टी सेकेंड, और फिर उसके बाद में वो टी सेकेंड लेता है किसको, ग्राउंड को हिट करने में टी सेकेंड ले रहा है, ठीक है, ड्रॉपिंग, तो देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टी, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे हम इसको बहुत ही इजीली तरीके से इसको हम एक ही इक्वेशन से इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो, तो मान लीजिए ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड से ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो है, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी से जो है ना ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन रेस से स्टार्ट करता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो, ठीक है, और मान लीजिए कि ये यहाँ तक ये ए नोट एक्सेलेरेशन से, सॉरी ए एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और टी नोट टाइम ले रहा है, ठीक है, ये यहाँ तक का टाइम क्या क्या ले रहा है, टी नोट टाइम ले रहा है, फिर उसके बाद में, फिर मेरे प्यार बच्चों, ये इसके बाद में यहाँ पर ये जो बैलून है ना, यहाँ पर ये जो बैलून होगा, ये जो बैलून होगा, ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं। अब ड्रॉप करते हैं तो ये ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा इनर्शिया मेथड भी लगेगा। इनर्शिया मेथड क्या लगेगा कि यहाँ पर जो इसके पास में वेलोसिटी होगी ना, जो बैलून की, क्योंकि बैलून तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा ना कुछ वेलोसिटी से, तो वो जो पार्टिकल को हम ड्रॉप करते हैं ना, तो एक्चुअली उसको इनर्शिया की वजह से उसकी भी कुछ वेलोसिटी होती है, मतलब वही वेलोसिटी रहती है v, ठीक है, और वो भी एक बार ऊपर की तरफ ही जाता है, हम ड्रॉप तो नीचे की तरफ करते हैं, लेकिन ये ऊपर की तरफ जाता है, और ये कुछ इस तरीके से मूव करते हुआ ऐसे आता है, ऐसे ड्रॉप करता है, तो ये वाला टाइम इसको क्या ले रहा है, टी ले रहा है, तो हमें यही पूछा है इसमें, ये पूछा है तो बहुत ही सिंपल हो गया, अगर हम यहाँ पर रेफरेंस वाला मेथड लगा दें, कौन सा मेथड लगाते हैं, रेफरेंस, ठीक है, भाई यहाँ पर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ, मान लीजिए ये हाइट क्या है, एच है, ये हाइट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एच है, तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन अप्लाई करूँ, है ना, y इक्वल टू यू टी, ठीक है, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सिंपल, ठीक है, अब मेरे लिए प्यारे बच्चों y जो होगा ना, y, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, यहाँ से इसको ड्रॉ करा, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अपवर्ड है, मान लीजिए वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है, या मैं इसको u कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने u लिखा है तो मैंने इसको u मान लिया, ओके। अब बताओ कि ये रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ से मेरा डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से कितना हो गया, h हो गया ना, तो माइनस एच होगा, सॉरी माइनस एच, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए प्लस ही रहेगा, यू टी, हमें टी टाइम फाइंड करना है, ठीक है, एंड माइनस हाफ ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर। अब हम एच तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, एच इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, ए एक्सेलेरेशन से था, टी नोट टाइम ले रहा है, ठीक है, तो इसका सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन हम अप्लाई करें, तो यहाँ से एच इक्वल टू क्या आ जाएगी, हाफ ए टी नोट स्क्वायर आएगी, ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये माइनस हाफ ए टी नोट स्क्वायर। अच्छा, यू की भी बात करें तो एक सिलेक्शन से, एक सिलेक्शन देखो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस, देखो ये v, इसलिए मैंने v माना था इसको, यहाँ पर मैं v कर देता हूँ, ओके, ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो, ये v हो गया, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए वाई टी, ठीक है, अब बताओ u तो क्या है, जीरो, ए वाई क्या है, माइनस जी, ठीक है, ए वाई क्या है, माइनस जी, हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, ये वाली वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन की, है ना, तो ए वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस जी, तो ये माइनस जी टी हो जाएगा, ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हमें पुट करना पड़ेगा, है ना, सॉरी v इक्वल टू, हम सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, अच्छा इस रेफरेंस लाइन के नीचे, इस रेफरेंस लाइन के नीचे, अच्छा v भी तो नेगेटिव होगा ना, v नेगेटिव होगा, v नेगेटिव होगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव,
v यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मैं यहाँ पर ओनली क्या लिखूँ v इक्वल टू जी टी, है ना, v इक्वल टू यू जीरो हो गया तो v, है ना, ये क्या लिखा जाएगा v इक्वल टू जी टी, v इक्वल टू जी टी। ठीक है, तो अच्छा जी टी नोट टाइम कितना लग रहा है, टी नोट टाइम लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है टी नोट, तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिखूंगा जी टी नोट, क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों जी टी नोट। अच्छा जी तो ना एक्सेलेरेशन ए है, देखो यहाँ पर वो साइन कन्वेंशन वाला जो है ना मेथड था, ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस जगह, यहाँ पर वो जी मत लगा देना, ठीक है, जी मत लगा देना। v इक्वल टू यू प्लस ए वाई टी होता है, ठीक है, यहाँ पर जब ये इसकी फाइनल वेलोसिटी u तो क्या है जीरो, u तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों जीरो, ओके, और ए वाई क्या है मेरे प्यारे बच्चों ए, ऊपर की तरफ जा रहा है, ए एक्सेलेरेशन डायरेक्शन क्या थी इसकी, ऊपर की तरफ ही थी, तो ए, ठीक है, तो प्लस ही आएगा साइन, और टी क्या है टी नोट, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए टी नोट हो जाएगा, ए टी नोट होगा सॉरी, तो ए टी नोट इंटू टी एंड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, जी टी स्क्वायर, ओके। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो मुझे टी चाहिए है ना, तो मुझे टी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बना लेता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, या ये इन टर्म्स को इधर ले आऊँ तो ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और मैं इनके हाफ को कैंसिल कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, जी टी स्क्वायर एंड माइनस ए टी नोट टी, ओके, और मैंने हाफ को कैंसिल किया तो यहाँ पर टू लग जाएगा, ओके, और ये इधर आएगा माइनस हो गया, ये हो गया, ये हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा, ये अच्छा ये तो माइनस ही रहेगा, माइनस ए टी नोट स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये टी की हमारे पास में क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब टी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो अपन जानते हैं सीधे फॉर्मूला टी इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एंड डिवाइड बाई टू ए, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये अप्लाई कर देंगे टाइम के लिए, सो t इक्वल टू माइनस बी, तो t का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है माइनस टू ए टी नोट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू ए टी नोट यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है, एंड प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो टू ए टी नोट स्क्वायर मतलब फोर ए स्क्वायर टी नोट स्क्वायर एंड माइनस फोर ए कितना है जी, ठीक है, सी कितना है माइनस ए टी नोट स्क्वायर माइनस ए टी नोट स्क्वायर, ये सी था, ठीक है, एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा टू ए मतलब टू जी, ये हो गया टू जी। सो टी इक्वल टू टू ए टी नॉट एंड प्लस माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा फोर ए जी टी नोट स्क्वायर, फोर ए जी टी नोट स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, फोर मतलब हमारे को जब वैल्यू गिवन होगी ना तो ये इजीली सोल्व हो जाएगा भाई, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस फोर ए जी टी नोट स्क्वायर, टी नोट स्क्वायर, ओके, एंड डिवाइड बाई टू जी। बस आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक तो क्या गिवन था ए गिवन था, और आपको एक क्या गिवन था टी नोट गिवन था, ये सारी वैल्यू पुट कर दो बस, इससे ही तो आंसर आ जाएगा, टी आ जाएगा फिर से, है ना, इस सीधराचार्य फॉर्मूले से, ओके। तो ये यहाँ तक का हमने कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर पढ़ी, मैं कल और यहाँ पर ट्रिकी मेथड से कुछ और न्यूमेरिकल्स में यहाँ पर कल करवाने वाला हूँ, ठीक है, फॉर अंडर ग्रेविटी, ठीक है, फिर उसके बाद में हम रिलेटिव मोशन पर, है ना, मूव कर जाएंगे, ओके। तो कल और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी बाकी है, ठीक है, नीट लेवल के जेई लेवल के कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बाकी है जो अपन कल करने वाले हैं, ओके। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।